जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास होगा, हिस्ट्री, जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद, है ना। और दूसरा चैप्टर का नाम है साम्यवाद और रूस की क्रांति। यानी आपके हिस्ट्री चैप्टर का नाम, चैप्टर 2 का नाम समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति। आखिर रूस में क्रांति क्यों हुई, रूस में किसका राज शासन था, है ना। इस तरह के सारे बातों का चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आखिर रूस के जो जार था, जार कहे तो राजा, जार कहे तो राजा, रूस का जो जार था वह किसके कहने पर काम करता था, रूस के जार को कैसे मारा गया, रूस के जार को गोली से मारने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा, तमाम बिंदुओं पर चर्चा आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही अगर आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक, है ना, आप सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं इस वीडियो पर, ठीक है ना। इस प्रश्न पर सबसे पहले लिखा हुआ है रूस की क्रांति। दोस्तों लिखा हुआ है रूस की क्रांति, यानी रूस में क्रांति, यानी हिस्ट्री चैप्टर 2 के समाजवाद साम्यवाद के बाद में आता है रूस की क्रांति। इसी क्रांति को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है रूस में क्रांति क्यों हुआ, रूस में क्रांति क्यों हुआ। तो सबसे पहले जान लीजिए क्रांति, क्रांति मतलब होता लड़ाई झगड़ा, यानी अचानक से हो जाना, ठीक है ना। तो रूस जो था एक देश है, इसमें इस देश में राजा का शासन था। किसका शासन था? राजा का। रूस में किसका शासन था? राजा का शासन था। और बहुत सारे राजा ऐसे थे जो प्रजा की बात को सुनते थे, प्रजा की कहना करते थे। को बहुत सारे राजा ऐसे थे जो प्रजा से कोई मतलब नहीं है, प्रजा से कोई मतलब नहीं है। जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जनता को खाना मिला कि नहीं मिला, जनता हमारे काम को कहाँ तक बढ़ा, मतलब कुछ नहीं। अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं राजा, है ना, अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं राजा। तो सारे राजा नहीं ऐसे थे, कुछ ऐसे राजा जो थे ऐसे थे जो प्रजा की देख रेख नहीं करते थे, प्रजा की बात को नहीं सुनते थे, अपने भोग विलास में डूबे थे। कुछ ऐसे राजा थे, उसी राजा में से एक राजा रूस की राजा जार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे लिखे हैं कि रूस में क्रांति। तो इसको पहले जान लेते हैं। रूस में जो क्रांति हुआ, तो क्रांति से पहले रूस में रोमानो वंश का शासन था, रोमानो वंश का शासन था। और इस देश पर, है ना, जार निकोलस द्वितीय का मतलब क्या था, असर था, प्रभाव था, राजा था। यानी रूस में क्रांति से पहले रूस के राजा कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। ये जो थे ना अपने सिर्फ भोग विलास में डूबे रहते, जनता से कोई मतलब नहीं थी, जिसके कारण, है ना, क्या हुआ कि अचानक वहाँ के लोग ने क्रांति करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया, ताकि राजा इससे भी हम लोग की दुख और सुख को सुने। कहाँ के लोग? कहाँ के लोग? रूस के लोग। ओके, तो चलिए अब जानते हैं वह क्रांति किस प्रकार किए, कैसे किए, क्या नहीं किए, जो हम बोर्ड पर लिखे इसके अनुसार पढ़ते हैं। सबसे पहले रूस में 2 क्रांति हुआ। रूस में कितने क्रांति हुआ? 2। एगो 1905 में हुआ, एगो 1917 में। एगो 1905 में हुआ, एगो 1917 में। मार्कर दो तो ही, है ना। 1905 में हुआ, एगो 1917 में। 1905 में एक क्रांति हुआ जो जारशाही को समाप्त करने के लिए किया गया, लेकिन यह असफल रह गया। क्या रह गया? असफल। 1905 में जो क्रांति हुआ ना, है ना, यह क्रांति क्यों हुआ? तो रूस के जार को समाप्त करने के लिए, रूस के जार के शासन को समाप्त करने के लिए। लेकिन यह छोटा मोटा आंदोलन हुआ, छोटा मोटा मतलब लड़ाई हुआ, जिस कारण राजा के उसे कुचल दिया, यानी हटा दिया, समाप्त कर दिया। यानी हम कह सकते हैं 1905 में जो क्रांति हुआ राजाशाही को समाप्त करने के लिए, वह क्या हो गया? विफल। विफल मतलब नहीं सफल हुआ, विफल मतलब सफल नहीं हुआ, वह वहीं पे समाप्त हुआ। फिर एक दोबारा होता है 1917 में। कितना होता है? 1917 में। तो 1917 में जो क्रांति हुआ, इस क्रांति का असर पड़ा, है ना, इसके अनुसार ही रूस के जार को समाप्त किया गया। अब चलिए 1917 में क्या हुआ क्या नहीं, इसके जरिए हम लोग पढ़ते हैं। 1917 में लिखे हैं कि 2 क्रांति हुए, एगो फरवरी में, मार्च में, एगो अक्टूबर में। यानी मतलब एगो ई क्रांति हो गया, एगो ई क्रांति हो गया, ठीक है ना।
अब कहिएगा सर आप मार्च भी लिखे हैं, फरवरी भी लिखे हैं, यहाँ कहिएगा सर अक्टूबर भी लिखे हैं, नवंबर भी लिखे हैं। तो कहिएगा क्या सर कोई लड़ाई मार्च से फरवरी तक चला क्या, कोई लड़ाई अक्टूबर से नवंबर तक चला क्या? तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा इसको अब जान लेते हैं। रूस में 1917 में 2 क्रांति हुई है ना। 1917 में कितना क्रांति हुई? 2, एगो फरवरी और मार्च में, एगो अक्टूबर और नवंबर में। तो इसको जान लेते हैं मार्च और फरवरी। जो रूस में कैलेंडर है, कैलेंडर वह जूलियन बुक देंगे थोड़ा, 1 मिनट, जूलियन है ना। रूस में जो कैलेंडर चलता है उस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर कहा जाता है, ठीक है ना। 1 मिनट देख लेते हैं। जूलियन का कौन कैलेंडर? जूलियन। रूस में जो कैलेंडर चलता है उसको कहते हैं जूलियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? जूलियन कैलेंडर। रूस में जो कैलेंडर है उसे कहते हैं जूलियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? जूलियन। और हम लोगों के यहाँ होता है, यानी भारत में यह होता है ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन क्या होता है? ग्रेगोरियन। रूस का जो कैलेंडर है वो जूलियन है, भारत का जो कैलेंडर है क्या है? ग्रेगोरियन, है ना। अगर बात करें तो यह लड़ाई रूस में फरवरी में ही शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? यानी रूस के कैलेंडर से बात करें, जूलियन कैलेंडर से, तो फरवरी में शुरू हुआ था। लेकिन भारत के कैलेंडर से बात करें तो वह ग्रेगोरियन यानी मार्च में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? मार्च में। बात समझ में कि नहीं आया? अब देखिए, जो रूस का जो कैलेंडर होता है हम लोगों से 13 दिन पीछे होता है। 13 दिन क्या होता है? पीछे। रूस का कैलेंडर हम लोग से कितने दिन पीछे होता है? 13 दिन। यानी हमारा जो तारीख है आज मान लीजिए आज मेरा कोई भी तारीख है, आज से 13 दिन पीछे जाएंगे तो ये रूस का तारीख होगा। किसका तारीख होगा? रूस का। तो वही बात कर रहे हैं, रूस में जो क्रांति हुआ फरवरी में, है ना, तो ये फरवरी में रूस का क्रांति हुआ, है ना। तो अगर इसके भारतीय कैलेंडर के अनुसार देखेंगे, भारतीय कैलेंडर के अनुसार, तो यह मार्च में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा? मार्च। यानी फरवरी वाला कैलेंडर पीछे नहीं रहेगा और मार्च वाला क्या हो गया? आगा। क्योंकि हम लोग आगा है कि नहीं आगा है। तो भारत के अनुसार यह लड़ाई मार्च में हुआ था, रूस के अनुसार कब हुआ था? फरवरी में। हम लोग कैलेंडर ग्रेगोरियन कहा जाता है और रूस के कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर। कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्रांति 1917 में हुआ था, जो हम लोग के यहाँ कब शुरू होगा? नहीं, हम लोग के यहाँ नवंबर में शुरू हुआ। इसको यहाँ कब शुरू हुआ? अक्टूबर में। यहाँ थोड़ा हम गलती इधर उधर लिख दिए, पहले फरवरी लिखना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए, जो रूस में क्रांति हुआ वह कब हुआ? अक्टूबर में। रूस में जो क्रांति हुआ कब हुआ? अक्टूबर में। हम लोग के कैलेंडर के अनुसार वह क्रांति कब दिखाया? नवंबर में। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, मार्च वाला हम लोगों का है कि रूस का क्रांति है? मार्च का हम लोग का, और फरवरी वाला रूस। इसमें अक्टूबर वाला हम लोग का होगा डेट की, नवंबर वाला अक्टूबर वाला। तो बात तो समझ गए। अब कहिएगा सर कि फरवरी और मार्च में भी हुआ और अक्टूबर में किया, राजा 2 बार भी आक्रमण किया? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है, है ना। मतलब एक बार की बात है कि राजा को तो समाप्त कर दिया गया। जब राजा का रूस से जब समाप्त अंत हो जाता है तो फिर इस पर कोई दूसरा कोई अत्याचार करता है, तो वह अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक और क्रांति करना पड़ता है, जिस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर या नवंबर क्रांति कहा जाता है ना। मतलब आपसे कोई पूछेगा रूस के जार को किस क्रांति के तहत समाप्त किया गया, तो कहिएगा फरवरी और मार्च के तहत। फरवरी और मार्च के तहत। कोई दिक्कत नहीं है। बातें समझ में आ रही है ना। और बस जब रूस का जार समाप्त हो गया तो रूस में कोई और दूसरा कोई जन्म ले लिया था उसी समय, है ना। वो राज हक जमाने लगा, अपना काम करने लगा रूस में। तो उसको समाप्त करने के लिए एक और क्रांति हुआ जिसे अक्टूबर या नवंबर क्रांति कहा जाता है। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। चलिए, इतना तो बात समझ गया। अब चलिए, राजा को तो हटाना है, क्रांति करना है, तो क्रांति के कुछ कारण बने। क्या बने? क्रांति। यानी बहुत ऐसी जनता जो था राजा से त्रस्त हो गया था, राजा से तंग हो गया था। बहुत जनता ना भाई, तो तंग हो गया था भाई। कोई कहेगा कि इसको हटाओ, कहेगा ना कहेगा। तो वही क्रांति के कुछ कारण है जो हम नीचे लिख रखे हैं, ठीक है ना। पहले का है राजनीतिक कारण। क्या है? राजनीतिक कारण। यानी यह सारा काम किसको हटाने के लिए किया जा रहा है? तो रूस के जार को, यानी राज निकोलस द्वितीय को। सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या हुआ? निरंकुश शासन तथा अत्याचारी। यहाँ छूट गया शासन, लिख देते हैं दोस्तों।
शासन तथा अत्याचारी। निरंकुश शासन तथा अत्याचारी, इसमें क्या था कि राजा अपने आप को समझता था कि हम भगवान हैं, हम जो कहते हैं वही सब कुछ है ना। कौन कहता था? राजा। राजा कहता था कि हम सब कुछ हैं, हम भगवान हैं, हमारे द्वारा जो कहा गया है इससे आपको करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो आपको हम दंडित करेंगे। यानी राजा कहता था, अपने आप को क्या समझता था? भगवान। और राजा के कुछ है ना सैनिक था वो भगवान का प्रतिनिधि मानता था। यानी राजा का सैनिक था वो कहता था क्या कि हम ही तो बानी, भगवाने न बानी, मतलब हम जो कहेंगे उसी को आपको करना है। कौन कहता था? कौन? राजा का सैनिक। यानी जनता को कहता, जनता को बहुत दबाता था, तो बहुत मारता था, अत्याचार करता था, जिसके कारण जनता बहुत ज़्यादा उग्र हो गया कि भाई बताइए, तो एक राजा है ना, जो अपने आप को तो भगवान समझ ही रहा है, साथ में इसके जो सैनिक है यानी राजा के जो सैनिक है वो भी भगवान समझ रहा है, हम लोग आकर अत्याचार कर रहा है, हम लोग आकर क्या कर रहा है? दबाव दे रहा है। इस तरह के बात को बता रहा था और इस तरह करता भी था। कौन करता था? रूस के राजा के सैनिक, रूस के राजा के, जिसके कारण वहाँ की जनता त्रस्त हो गई, बहुत ज़्यादा उग्र हो गई और इसके लिए कहे कि नहीं, इसको तो समाप्त करना बहुत जरूरी है। किसको? रूस के जार को। दूसरा कारण बनता है रूसीकरण की नीति। दूसरा बना रूसीकरण की नीति। ये क्या होता है कि ऐसे तो रूस के राजा तो पहले समझ लेते हैं, रूस में बहुत तरह के धर्म के लोग रहते थे, रूस में बहुत धर्म के लोग रहते थे, रूस में सब काम करते थे लोग। इससे मतलब कोई राजा से मतलब इतना अथी नहीं था। अचानक कि राजा के मन में क्या हुआ, जो राजा एकाएक अलर्ट कर दिया अलर्ट कर दिया कि नहीं, सब लोग को एक धर्म का नियम पालन करना है, सब लोग एक संस्कृति कार्यक्रम करेंगे, सब लोग को मतलब अनेक धर्म का पालन नहीं, एक धर्म के अनुसार काम करना होगा। जबकि रूस में बहुत धर्म के लोग रहता था। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे जैसे सिख वाले अपने धर्म का काम करेंगे, मुस्लिम अपने धर्म का काम करेंगे, मतलब रूस में अनेक धर्म के लोग रहते थे, सारे धर्म अलग अलग नियम पालन करते थे। लेकिन राजा के मन में क्या हो गया, अचानक से कहा कि अब सब लोग अपना धर्म का पालन नहीं करेगा, सब लोग एक धर्म का पालन करेगा। इससे वे लोग भी क्या हो गए, मतलब उग्र हो गए। राजा के मन में क्या हुआ, अब वे लोग भी आंदोलन करना शुरू किया, राजा के प्रति लड़ाई करना शुरू किया। लेकिन करे तो करे क्या, वे लोग समझे छोटा, वे लोग भी राजा से लड़ाई किए, वे लोग लड़ाई में हार गए। लेकिन उन लोग के अंदर भी तो भावना ठीक नहीं थी कि राजा ऐसा क्यों करे, हमारा जो धर्म वो पालन करेंगे, हमारा जो धर्म वो पालन करेंगे ना करेंगे। लेकिन राजा ऐसे नहीं होने दे रहा था, तो वे लोग भी क्या हो गए थे? तंग। क्या हो गए थे? तंग। तो ये भी एक क्रांति के कारण बना कि नहीं बना। तो दूसरा होता है कि राजनीतिक दलों का उदय। राजनीतिक दलों का उदय, अब देखेंगे राजनीतिक दल का उदय का मतलब समझेंगे, है ना। राजनीतिक दल का उदय का मतलब समझेंगे, तो राजनीतिक दल का उदय मतलब अब उसमें क्या हुआ रूस में कि बहुत सारे लोग क्या संगठन बनाने लगे। क्या बनाने लगे? संगठन। और संगठन बनाने के उपरांत, है ना, संगठन बनाने के उपरांत तो उसमें क्या होता है, राजनीतिक दल का उदय, जहाँ कुछ संगठन बना करके काम होने लगते हैं, जहाँ संगठन बन जाए, इस संगठन को ले जाने वाले कोई व्यक्ति बन जाते हैं, तब उसे राजनीतिक संगठन क्या कहते हैं? राजनीतिक। क्या कहते हैं? राजनीतिक। तो रूस में बहुत ऐसे संगठन बन चुके थे, बहुत ऐसे, है ना। क्या मतलब ये हो गया था, हम बताते हैं कि बीच बीच में राजनीतिक दल बन चुका था, जो यह कारण बन चुका था। किसके कारण बन चुका था? तो क्रांति के कारण बन चुका था। तो इसमें एक राजनीतिक दल बना था जिसको कह सकते हैं सोशलिस्ट। क्या होता है देखें किताब दो थोड़ा। राजनीतिक दल बन चुका था जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी रूस में क्रांति के लिए एक पार्टी भी बन चुका था जिसको कहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यह पार्टी बन चुका था क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल थे जो राजा को समाप्त करने के लिए सुचारू रूप से काम कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ा कारण बना कि नहीं बना, है ना। अगला है कि नागरिकों की स्वतंत्रता का अभाव। नागरिकों की स्वतंत्रता का अभाव, नागरिकों का है तो मतलब वहाँ के यानी रूस के जनता, है ना, में नागरिकों की स्वतंत्रता के अभाव समाप्त हो गया था। इसका मतलब होता है कि नागरिक वहाँ के यानी रूस के नागरिक कुछ नहीं बोल सकते थे,
नागरिक, वहाँ के नागरिक कुछ नहीं बोल सकते थे। अगर जो बोलते थे तो वह भी राजा को बहुत बुरा लगता था। यानी आपको जो भी बोलना है तो राजा के अनुसार बोलना है। आप अब बोलने का मतलब सीधा मत समझ लीजिए कि क्यों बोल देना है, मतलब अगर आप बोलेंगे, अगर रूस के जार के खिलाफ बोलते हैं तो रूस के राजा आपको नहीं छोड़ सकता है। यानी आपको बोलना है तो रूस के जार के जो भी कुछ कहे है ना, उसके अनुसार काम करना होगा। ये नहीं कि राजा एक काम नहीं कर रहा है, एक काम नहीं हो रहा है, ऐसे बात आपको नहीं बोलना है। यानी वहाँ की नागरिकों में यह स्वतंत्रता नहीं थी। एक लेखा से कह सकते हैं तो वो लोग गुलाम था। किसका गुलाम था? राजा का। मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो हमको बोलने भी नहीं दिया जाता था कि नहीं आपको नहीं बोलना है। अब कैसे बात बोलना है? तो राजा के कहीं विरुद्ध बात नहीं छेड़ना है। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, और वो हमारे सरकार है ना, तो अगर हमें कहीं किसी से बातचीत करना होगा तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए मोदी जी, है ना, कोई काम नहीं किए, ऐसा नहीं बात बोल सकते हैं, है ना। मतलब रूस में ऐसा ही व्यवस्था था। रूस के जार जो था वह कहता था कि भले काम हो चाहे ना हो, यानी रूस के जनता को ये बात बताना है कि रूस में खूब काम हो रहा है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं नहीं कि उसको स्वतंत्रता नहीं था, है ना। तो इसका भी क्या था? अभाव था। किसको अभाव था? तो नागरिकों को। तो बोलिए ये भी एक कारण बना कि नहीं बना? ये भी लोग तरस था कि नहीं तरस था? वे लोग यानी रूस के नागरिक कहता था भाई हमको बोलने तो दो कम से कम, तुम बोलने नहीं देते हो, है ना। यानी हमको जो बात उठा कर रखना है वो भी नहीं कहने देते हो, कम से कम इससे भी तो हमको छुटकारा पाओ। तो ऐसा नहीं होता था। तो ये भी लोग क्या था? त्रस्त। क्या था? त्रस्त कहें तो तंग हो गया था। किससे? राजा थे। दूसरा होता है कि 1905 में क्रांति का भाव। 1905 में क्रांति का भाव। अब 1905 में जो क्रांति हुआ था रूस के जार के समय, है ना, जो अनसक्सेसफुल हुआ, उस समय क्या हुआ, लोग वहाँ के जार, कहाँ के, मतलब रूस के जार, मतलब बहुत तगड़ा था, मजबूत था, है ना, किसी की बात को नहीं मानता था। उसके बाद सैनिक वैनिक सब कुछ था। एक बार की बात है कि रूस के जनता तो तंग हो गई थी। रूस की जनता क्या हो गई थी? तंग हो गई थी। अब तंग होने के वजह से, है ना, सारा लोग, है ना, रोटी दो कपड़ा दो का नारा लगाते हुए राजा की ओर गुजरने लगा। सारा लोग, है ना, रोटी दो कपड़ा दो का नारा लगाते हुए कहाँ गुजरने लगा? राजा की ओर गुजरने लगा। राजा के महल की ओर गुजरा तो राजा ने महलों पर से देखा कि ये लोग कहाँ आ रहा है इतना लोग, है ना। राजा डर गया और डरने की वजह से कहा कि ये लोग हम पर लगता है धावा बोल देगा, है ना, आंदोलनकारी। तो राजा ने सैनिकों को ऑर्डर दिया, चलाओ गोली, धूम गोली चलाओ। सैनिकों ने खूब गोली चलाया, धूम गोली चलाया, ढाई 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 ढाई। बहुत लोग क्या कर दिया? मार दिया। मारने की वजह से बहुत लोग की मौत हो गई। और जिस दिन यह मौत हुई, यह मौत जिस दिन हुई थी उस दिन यह दिन था रविवार, जिसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, है ना। आपसे परीक्षा पूछेगा खूनी रविवार क्या है तो इसको लिख दीजिए, इसके आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ कि नहीं? अब भाई बहुत मार दिया। अब मारने की वजह से बहुत लोग मर गए। अब मरने से जनता और उग्र हो गया, कहा कि अब राजा को नहीं पकड़ सकते हैं। अब जहाँ तहाँ विश्वविद्यालयों से मजदूरों, सैनिकों, सारा लोग आंदोलन करना शुरू कर दिया। लोग, सारा लोग। राजा डर गया कि भाई अब क्या हो रहा है, ये तो और बौखला गया, सब का नारा आंदोलन करेगा। राजा डर गया, कहा कि अरे भाई आप लोग सुनिए सुनिए सुनिए। यानी राजा ने कहा जनता को, आप लोग सुनिए सुनिए सुनिए। कहा क्या सुने? तो एक काम करो, है ना, हम आप लोगों की, है ना, आप लोगों की बात को रखेंगे। हम आप लोग जो कहेंगे वही हम करेंगे। कौन कहा? कौन? राजा। कि आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो जनता के क्या, आप हमारे पास आकर पूछिएगा कि हम क्या करें? तो कहे राजा, कहा ऐसा नहीं, आप अपने गांव से एक आदमी चुनिए और वह आदमी मेरे पास भेजिए। राजा ने कहा आप अपने गांव से 10-15 आदमी के एक संगठन बनाइए, वहाँ से एक आदमी चुनिए और उस आदमी को मेरे पास भेजिए, उस आदमी को मेरे पास भेजिए। हम उसका एक संगठन बनाएंगे और उसका एक अध्यक्ष बनाएंगे, जिस अध्यक्ष को क्या कहा गया? ड्यूमा। क्या कहा गया? ड्यूमा। आपके एग्जाम में सलाह आया था ना, है ना, ड्यूमा आया था ना इस टेस्ट के एग्जाम में। तो राजा ने कहा, है ना, कि सुनो, राजा ने कहा कि आप लोग, है ना, इतना आंदोलन मत कीजिए, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो एक काम कीजिए, आप अपने गांव से 10-10 ग्रुप बनाइए, वहाँ से एक अध्यक्ष चुनकर मेरे पास भेजिए, है ना, और वह व्यक्ति जो हमें कहेगा, है ना, वही हम काम करेंगे। तो जनता ने वैसा किया। 10 आदमी का एक संगठन बनाया, वहाँ से एक आदमी चुना, वहाँ से एक आदमी चुना, वहाँ से आदमी चुना, चुन करके राजा के पास भेजा। राजा ने इस सारे अध्यक्षों को एकदम बैठाया, उसका भी एक अध्यक्ष बनाया, जिसे क्या कहा जाता है? ड्यूमा। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। बात समझा कि नहीं है ना। लेकिन राजा इससे भी क्या कर दिया? भंग कर दिया।
क्या कर दिया, पहला ड्यूमा का गठन हुआ, ये भी क्या कर दिया, भंग। फिर राजा कहा कि इस आदमी अच्छा नहीं है, इसको खुद बोलने का लूर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, इसको चलने का ढंग नहीं है, तो इस आदमी को हम कैसे इसमें रख सकते हैं, इसको भी क्या कर दिया, भंग। क्या कर दिया, भंग। फिर दोबारा ऐसा लोग गठन किया, फिर अपने गांव से दूसरे व्यक्ति को भेजा राजा के पास, फिर राजा ने ऐसा काम किया, यानी ड्यूमा गठन किया, फिर राजा इससे भी भंग कर दिया, यानी 3-4 बार किया। अगली बार राजा ने, है ना, उसी आदमी को फिर उस ड्यूमा में रखा जो राजा का आदमी था। किसका आदमी था, राजा का। कहानी नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, राजा उसी आदमी को, किसका राजा, किसका था आदमी था, राजा का, है ना। तो अब जब फिर उस ड्यूमा में उस राजा का आदमी ही रहेगा तो बोलिए फिर जनता की कोई बात सुनेगा, नहीं सुनेगा। और फिर ऐसे ही शासन चलने लगा। तो बोलिए इसमें भी लोग का गुस्सा था कि नहीं था, है ना। तो इसमें भी लोग का गुस्सा था, फिर क्रांति आगे बढ़ा, है ना। दूसरा इसी में है, दूसरा राज निकोलस द्वितीय और जरीना का प्रभाव। जरीना जानते हैं क्या होता है, जरीना है, जरीना जानते हैं। जरीना राज निकोलस द्वितीय का पत्नी थी। राज निकोलस द्वितीय क्या थी, पत्नी। राज निकोलस द्वितीय क्या थी, पत्नी। जो जरीना, इसका प्रभाव मतलब ये जो कहती थी वही जार निकोलस द्वितीय करता था। जरीना जो कहती थी वही जार निकोलस द्वितीय करता था। अब चलिए, जरीना कोई अपने मन से नहीं करता था, इसको कोई कहने वाला था, इसको कोई कहने वाला था। अब जरीना का भी कहानी सुनिए, बहुत लंबा कहानी है ना, इनका भी बहुत लंबा कहानी। अब जरीना कौन कहता था, तो एक राजा था जिसका नाम था राष्ट्रपुदीन, है ना, राष्ट्रपुदीन, है ना, राष्ट्रपुदीन। वह इसको कान भरता था कि तू कहो इस तरह का शासन करने के लिए राजा को। तो वो राष्ट्रपुदीन इसको कहता था जरीना को, तो जरीना, है ना, अपने राजा को कहता था और राजा उसी तरह का शासन उसमें करता था, है ना। अब देखिए, इसको भी कोई व्यक्ति कहता था, जरीना का कोई व्यक्ति कहता था कि नहीं तुम ऐसे कराओ, है ना। और जरीना वैसे कहती थी तो राजा वैसे, तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा था। कि कहाँ का लोग, राष्ट्रपुदीन कहाँ का रहने वाला है, और डायरेक्ट हमारे देश पर किस तरह शासन कर रहे हैं। एक प्रकार शासन नहीं कह सकते हैं, मतलब बैठा हुआ है वो, कान, हेलो जरीना जी, क्या एक काम कीजिए ना, कहिए शासन नहीं करने के लिए, है ना। तो जरीना का हेलो कहता था वो राष्ट्रपति, है ना। जैसे जैसे वो कान भरता था वैसे वैसे राजा क्या करता था, वहाँ पे अपना शासन करता था। तो इसका भी लोग के पास गुस्सा था कि भाई इसको भी अंत करना है, इसको भी अंत करना है। तो ये भी बोलो कारण बना कि नहीं बना, तो ये भी कारण बना। दूसरा सामाजिक कारण, कथी है, सामाजिक कारण में कहें तो किसानी की स्थिति जो थी वह अच्छा नहीं था, किसानों की स्थिति अच्छा नहीं था, बहुत बेकार हो गया था। उसमें मजदूरों की स्थिति वो भी बेकार था। मजदूर की स्थिति इसलिए बेकार था कि वे लोग बंधुआ मजदूर हो चुका था। बंधुआ मजदूर कहें तो इसका मतलब होता है कि आपको एक ही व्यक्ति के पास रह कर कमा कर खाना होगा, है ना। जितना मजदूरी दे आपको उतना ही लेना होगा, आप उससे ज़्यादा मजदूरी या कम मजदूरी नहीं ले सकते हैं। कौन, उसे क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर। क्या कहते हैं, बंधु। तो स्थिति क्या हो गई थी, खराब। दूसरा है सुधार आंदोलन चला। क्या चला, सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन चला, उसी में एक निहिलिस्ट आंदोलन था जो आतंकवाद का सहारा लिया और इसमें अलेक्जेंडर द्वितीय का मौत कर दिया। किसका मौत कर दिया, अलेक्जेंडर द्वितीय। आपसे कोई पूछेगा सुधार आंदोलन कब किस आंदोलन के तहत शुरू किया गया, तो निहिलिस्ट, किसके, निहिलिस्ट। और आतंकवाद के सहारा लिया और अलेक्जेंडर द्वितीय क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है ना। तीसरा है आर्थिक कारण, कथी है, आर्थिक। अब रूस में उस समय रूस का कोई अपना फैक्ट्री तो था नहीं, जो रूस की आमदनी बढ़े, विदेश का फैक्ट्री का काम करता था तो कितना आमदनी होगा। तो ये भी एक क्या कारण था, क्या था, कारण। तीसरा कारण धार्मिक कारण, था। चौथा बौद्धिक कारण, बौद्धिक भी कारण वहाँ भी था, कहाँ, रूस में। यह इतना सारा कारण बहुत था, क्रांति के लिए इतना सारा कारण बहुत था। क्रांति हुआ भी, क्रांति होने के लिए एक विशाल जुलूस निकला। क्या निकला, विशाल जुलूस। जिस जुलूस में किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग क्या थे, सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग क्या थे, सम्मिलित थे, है ना। वे लोग की मांग था कि रोटी दो, हमारे जो बाल बच्चे इस युद्ध में गए, इस युद्ध को क्या करो, बंद करो, निरंकुश शासन को समाप्त करो, है ना। इन लोगों का मांग था, है ना। राजा से मांग किया कि भाई किसान लोग की रोटी दो, युद्ध बंद करो, है ना, निरंकुश शासन जो आपका है इसको क्या करो, समाप्त करो, है ना। उसके बाद में ड्यूमा का भंग भी किया गया। ड्यूमा क्या कर दिया गया, भंग। जो राजा के द्वारा ड्यूमा बनाया गया था ना, उसको क्या कर दिया गया, भंग, यानी समाप्त कर दिया गया। और
राजा जब इतना आंदोलन होने लगा तो राजा ने कहा सैनिकों की, ए सैनिकों, इन लोगों पर गोली चलाओ। तो सैनिक ने कहा कि नहीं, अब हम गोली नहीं चला सकते हैं, क्योंकि एक बार 1905 में जो आपने गोली चलाने के लिए कहा था तो उसमें हमने गोली चलाया था, तो उसमें मेरे बाप दादा भाई नाना पोता सब कोई मारा गया था, तो हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। कौन कहा? कौन? सैनिक। किसको कहा? राजा निकोलस द्वितीय को। अब बताइए, किसी का अपना बॉडीगार्ड कहे कि नहीं हम अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो बोले उसमें उस व्यक्ति की जान जाना जरूरी है। तो वही व्यक्ति हुआ, वह कहा कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जो भी कुछ कर लीजिए, है ना। तो सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। सैनिक कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। राजा कहा गोली चलाओ, लेकिन ये गोली चलाने नहीं दिया। कौन? सॉरी, सैनिक ने गोली नहीं चलाया। और जब गोली नहीं चलाया तो राजा को यानी निकोलस द्वितीय को जुलाई 1918 में गोली मार दी गई। क्या मार दी गई? कोई ढा ऐसे कर और समाप्त कर दिया गया, है ना। साथ में उनको ही मारा गया, इनके सगे संबंधी दोस्त को भी गोली से मारा गया। सगे संबंधी दोस्त को भी क्या मारा गया? गोली से मारा गया। किसको मारा गया? सगे संबंधी और दोस्त को भी, सबको मार करके रूस से रोमानोव वंश का शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त। इस दिन से, है ना, रोमानोव वंश का शासन रूस से क्या हो गया? समाप्त। अब इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि जब रोमानोव वंश का शासन समाप्त हो गया, इसके बाद कौन इस रूस पर राज किया, क्यों किया, किस प्रकार किया, इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इतना ही के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।